दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर कितनी कॉन्स्पिरेसी, कितनी थ्योरीज पब्लिक डोमेन में है, मीडिया चैनल्स पे है, यूट्यूब सोशल मीडिया हैंडल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज तक एक्चुअली क्या हुआ किसी को नहीं पता है। न न्याय मिली, न सही से जांच हो पाई। जांच होती भी कैसे, क्योंकि जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उस समय जो महाराष्ट्र में सरकार थी उसने इस जांच में ज़रा भी सहयोग नहीं किए। बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सबूतों को मिटाने में अहम रोल ज़रूर निभाया। बात करें सुशांत सिंह राजपूत के मौत की तो ऑफिशियली ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत में कई वजह, कई फैक्टर, कई कारण सामने आए। बेसिकली देखा जाए तो बॉलीवुड में जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ का, सितारों का बोलबाला है, मोस्टली उनमें से ऐसे लोग हैं जो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। ना अच्छे से पढ़ाई हुई, ना अच्छी परवरिश, ना अच्छे संस्कार, लेकिन अब सेलिब्रिटी बन गए तो अपना बोलबाला, अपना प्रभुत्व और अपना असर दिखाने के लिए नए ऐसे लोगों को वो लोग ज़रूर टॉर्चर किया करते हैं जो उनके स्वामित्व को, उनके प्रभुत्व को चैलेंज करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं लोगों में से एक थे। सुशांत एक बहुत ही टैलेंटेड और पढ़ा लिखा बंदा, पटना से सेंट कैरन से स्कूलिंग पूरी की, फिर दिल्ली में पढ़ाई की और कहा जाता है कि ऑल इंडिया 7th रैंक लाया और ओलंपियाड भी जीता। खगोल विज्ञान में बहुत रुचि थी, फिजिक्स की बातें किया करते थे और जब अभिनेता बनने आए तो एक सफल अभिनेता के रूप में अपना परचम लहराया। सुशांत उन लोगों के लिए चैलेंज थे जो इंडस्ट्री में अपने आप को बादशाह, किंग, सुपरस्टार, मल्टी स्टार ऐसे तमगे खुद को दिया करने वाले जो एक्टर्स थे, सुशांत उनके लिए चैलेंज थे। सुशांत को मारने की जो प्लानिंग हुई वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सुपारी दी गई और उसने आके मार दिया। एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को ठिकाने लगाया गया इंडस्ट्री में। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सुशांत जब इंडस्ट्री में आए और उन्हें फिल्म मिली, पहली फिल्म मिली, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, लोगों के नज़र में आए। उसके बाद यशराज ने उनके साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट भी थोड़ा अजीबोगरीब था। पहली फिल्म में उन्हें 30 लाख रुपए दिए गए और कहा गया कि हिट होने के बाद दूसरी फिल्म में उन्हें लिया जाएगा और उसके लिए उन्हें 60 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो फिल्म भी सुपर हिट होती है तो तीसरी फिल्म के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस तरह का एग्रीमेंट बाउंड किया गया उनके साथ, एग्रीमेंट से उनको बाउंड किया गया। और यशराज के लिए सुशांत ने पहले फिल्म की जो कि सुपर हिट रही तो उन्हें 30 लाख रुपए मिले। फिर दूसरी फिल्म उन्होंने करी और वो फिल्म भी सुपर हिट रही। और जब तीसरी फिल्म की बात आई, कहा जाता है कि वो तीसरी फिल्म शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, यशराज उसे प्रोड्यूस करने वाला था और ये फिल्म थी पानी। और इसके लिए कहा जाता है कि काफ़ी समय लिया जा रहा था। सुशांत इसके लिए बहुत वर्कआउट कर रहे थे। इन्होंने 1-2 साल, बहुत 3 साल तक मेहनत की और इसके बाद प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टर में कुछ इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और इसका खामियाजा सुशांत को भुगतना पड़ा। यहाँ से शुरू होती है सुशांत की, जो आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से जो उन्हें ठिकाने लगा गया। सुशांत की जो तीसरी फिल्म थी वो आने में इतना देर हो रहा था और वो एक ऐसे एग्रीमेंट से बंधे हुए थे कि वो फिर दूसरा कोई फिल्म साइन नहीं कर सकते थे और इधर लगातार इतना देर हो रहा था, इतना विलम्ब हो रहा था कि मजबूर होके सुशांत को बाकी लोगों के प्रोजेक्ट साइन करने पड़े। और इससे खींचकर यशराज बैनर ने सुशांत को डिफेम करना शुरू कर दिया इंडस्ट्री के लोगों के बीच, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में। यशराज ने ये बातें फैलानी शुरू कर दी कि सुशांत को ब्लैकलिस्ट किया जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के काम कर रहा है, उसे ना लिया जाए। इस तरह का एक कैंपेन, एक मुहिम चलाया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉबी
एक बहुत बड़ा लॉबी बॉलीवुड में काम करता है, जो आउटसाइडर्स को बहुत मुश्किल से हज़म करता है। आउटसाइडर अगर उनके इशारों पे नाचे, उनके किए कहे गए चीज़ों को ही करे, तो वो उन्हें सपोर्ट करता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो दे स्टार्टेड डिफेमिंग दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी। सुशांत के केस में ऐसा हुआ, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इवन करण जौहर कई प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टॉक शो में सुशांत को डीमोरलाइज कर रहे थे अपने गेस्ट से, अपने लोगों से बुलवा कर। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें सुशांत के बारे में लोगों से बहुत ही गलत कमेंट करवाए गए और उन्हें डीमोरलाइज करने की कोशिश की गई। Lastly, rank the following new boys in order of sex appeal. Okay, in order of sex appeal. Sex appeal. Arjun, Varun, Siddharth, Aditya, Sushant. Arjun Kapoor first. Siddharth second. Aditya Roy Kapoor Third. third. Then Varun and then Sushant. Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Very quickly. Arjun, Siddharth, Varun, Sushant, Aditya, Ranbir, who according to you has the brightest future? This is going to be a very biased thing. Arjun and Varun and Aditya. Ranbir, Siddharth, Varun, Arjun, Aditya. Who would be your top three favorites? I'll take Ranveer, and Varun. All right, Sushant, Siddharth, Aditya, Varun, Arjun, Ayushman, the brighter future. Arjun and Varun. A film you saw recently that you thought was overrated? Shuddh Desi Roman. पब्लिक के मंच पे इस तरह से किसी एक बड़े एक्टर को डिमोरलाइज करना, डिफेम करना, और एक फिल्म क्रिटिक, राजीव मसंद नाम का एक फिल्म क्रिटिक ने उन्हें स्कर्ट चेसर, रेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा। आप जानते हैं कि ऐसे जो फिल्म क्रिटिक होते हैं, जो पीआर होते हैं, जो पैसे लेते हैं और कुछ भी करते हैं, इनकी औकात पैसे लेकर काम करने की है, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे लोग सुशांत जैसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर को, पर्सनालिटी को, सिर्फ एक्टर कहना सुशांत के दायरे को कम करना होगा। ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, बट ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑल्सो। ही वॉज वेरी वेल एजुकेटेड। तो ऐसे लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन ये राजीव मसंद टाइप लोगों ने करना शुरू किया। आर्टिकल्स लिखना, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, जिसमें उन्हें रेपिस्ट जैसा शब्द ट्वीट करके बोलना, क्योंकि उसे टारगेट दिया गया था, बड़े बैनर्स ने उसे टारगेट दिया था, उसे उसके आगे रोटी फेंकी गई, चल तू अब मेरा ये काम कर, और उसने अपना काम करना शुरू किया। और सुशांत को उसने भी काफ़ी हद तक डिफेम किया। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गलती सुशांत की ये रही कि जब वो पर्सनल रिलेशनशिप में अंकिता लोखंडे के साथ थे, वो एक मैच्योर लड़की थी, और उनके साथ उनका रिलेशन, जब वो पवित्र रिश्ता सीरियल कर रहे थे तो काफ़ी बैलेंस रिलेशन था। लेकिन जब वो बॉलीवुड के इस लॉबी में आए और एक रिया चक्रवर्ती नाम की गर्लफ्रेंड इनके लाइफ में प्लांट की गई, और उसने सुशांत को एक ड्रग एडिक्ट और एक ऐसे माहौल में कैद कर दिया कि सुशांत अपने परिवार तक से कट गए। ये सुशांत की गलती थी, जिसका खामियाजा सुशांत ने भुगता। इन्हीं कारणों से जब सुशांत अपने परिवार से अलग हो गए, मेंटली अनस्टेबल हो गए, क्योंकि एक तरफ तो यशराज ने ब्लैकलिस्ट किया, बाकी लोगों को भी काम देने से यशराज रोक रहा था, और इसके बाद जब सुशांत ने कुछ फिल्में की तो उन्हें बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों से अपील करना पड़ा, उन्हें लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज़ आप मेरी ये फिल्म देखो, वरना ये मुझे इस इंडस्ट्री में रहने नहीं देंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा एस्टैब्लिश्ड एक्टर अगर पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें कर रहा है तो वो किस सदमे में होगा। सुशांत को इंडस्ट्री से बॉयकॉट किया गया। ये जो नेपो किड्स हैं, जिन्हें विरासत में सफलता और सब कुछ मिला, उन्होंने सुशांत को डिफेम करना, डिमोरलाइज करना शुरू किया, और सुशांत कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी आइसोलेट होते चले गए। यही कारण था कि सुशांत उस चक्रव्यूह में फंस गए जिसे बॉलीवुड के इन सो कॉल्ड किंग मेकर्स ने रचा था। जिस दिन सुशांत की मौत हुई, इतनी खामियां, इतनी इरेगुलरिटीज़ पाई गई। सुशांत जब लटका हुआ मिला तो बताया जाता है कि
बेड पर खड़ा होकर कोई पंखे से कैसे झूल सकता है, एक 6 फीट का आदमी। तो सबसे बड़ा प्रश्न इस पे उठा। दूसरी बात जो थी कि जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में मिलता है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, फॉरेंसिक की टीम आती है, उसे तुरंत खोलकर नीचे बिठाया गया, लिटाया गया। पुलिस बहुत बाद में बुलाई गई और पुलिस भी जब आई तो उसने भी फॉरेंसिक टीम को बुलाने की बजाय, फिंगरप्रिंट्स और ये तमाम चीज़ें कलेक्ट करने की बजाय उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि इसने आत्महत्या कर लिया है। सुशांत की बॉडी जब कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, कूपर हॉस्पिटल, वही कूपर हॉस्पिटल, जो भी ऐसा डेथ होता है वहीं जाता है, मैं बार बार कहता हूँ। तो जब सुशांत को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ कहा जाता है कि उसे काफ़ी समय रेफ्रिजरेटर में रखा गया। दोस्तों, ऐसे में किसी भी मरने वाले की टाइमिंग डिसाइड नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि पोस्टमार्टम में जो टाइम ऑफ डेथ होता है वो ऐसे डिसाइड होता है, बॉडी टेम्परेचर से डिसाइड होता है। लाइक जो भी है, आप बॉडी का जो आप खाना खाते हैं तो वो खाना, क्योंकि सुशांत ने बताया जाता है कि जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया सुबह में उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया था, फिर कमरे में अपने आप को लॉक किया, नहीं खोलने पे ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया और जब ताला तोड़ कर देखा गया तो वो अपने आप को झुला चुके थे। ऐसी कहानी पब्लिक डोमेन में बताई जाती है। तो मैंने कहा कि जब वो डेथ उनका हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया, पोस्टमार्टम के लिए इतना टाइम लिया गया और रेफ्रिजरेटर में बॉडी इतनी देर रखी गई कि टाइम ऑफ डेथ डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल था ऐसे में, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर, जो उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, फूड कितना डाइजेस्ट है, इन तमाम फैक्टर्स से किसी के डेथ के टाइम को डिसाइड किया जाता है। पर सुशांत के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो इन इरेगुलरिटीज़ में, और उस समय चूँकि कोविड था, लॉकडाउन था, FIR पटना में रजिस्टर्ड की गई और कई टीम को रोका भी गया। जो भी टीम इन्वेस्टिगेट करने जाती थी उन्हें क्वारंटीन करने के नाम पे रोका भी जाता था। ऐसे में जो एक्चुअल फैक्ट्स थे उससे कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ओवरऑल कहें कि ये एक सुनियोजित साजिश थी सुशांत को ठिकाने लगाने के लिए, और ये साजिश इसलिए भी रची गई थी क्योंकि सुशांत ऐसे कई राज जान गया था जिससे बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब थी। सुशांत के मैनेजर दिशा सालियान की जो हत्या हुई, उसके कई फैक्ट्स सुशांत को पता था। ये भी कहा जाता है कि दिशा सूरज पंचोली की वजह से प्रेग्नेंट थी और सुसाइड में सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, कई लोगों का नाम आया था। सुशांत कई राज जानता था। सूरज पंचोली सलमान खान के बहुत करीबी, सलमान उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुशांत को भी समझाया, धमकाया, कई बातें सामने आई और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा हुई, उन्हें एक ट्रैप में फंसाया गया। तो धीमा जहर देते और जब उनका आत्महत्या का जो खबर आया और जब बॉडी रिकवर गई तो कहा जाता है कि नॉर्मली जब आदमी मरता है तो उनका जीभ टेढ़ा हो जाता है, आंखें खुली। ऐसा कुछ नहीं था सुशांत के केस में, बल्कि सुशांत के केस में गले पे वो जो कहते हैं कुत्ते को बांधने वाला जो बेल्ट होता है उसके निशान थे, बॉडी में फ्रैक्चर्स थे, चोट के निशान थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहले उसे खूब मार पीट के मार डाला और उसके बाद हैंग कर दिया। जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया, देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था मेरे को। अलग अलग ढंग से, मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है। साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया। कोई गवाह सामने नहीं आया, कुछ अगर सामने आए भी तो मुकर गए। माता पिता इंसाफ के लिए मुंबई से पटना तक दौड़ लगाते रहे, बहनों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन गुनहगार कौन था ये पता नहीं चला और इसे एक आत्महत्या मानकर ही केस को रफा दफा किया गया। अभी महाराष्ट्र में नई सरकार आई है और वो ये दावा कर रही है कि सुशांत के केस को री इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन जहां एक तरफ CBI खुद कहती है कि अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो हमें प्रोवाइड करे, हमारे पास कुछ है नहीं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे में कितनी जांच और कितना न्याय हो पाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सुशांत के डेथ में पॉलिटिकल माइलेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सुशांत को सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन में डिमोरलाइज किया गया। अवार्ड शोज़ में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, नेपो किड्स सुशांत को
नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उनके स्वामित्व को चैलेंज कर रहे थे। वैसे शाहरुख भाई, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल ये सब न्यूकमर टाइप के लोग बहुत ज्यादा ही हो गए हैं? हाँ, ये न्यू कमर्स तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, टर 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 टर। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। आजकल तो जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर कहिए, हत्या कहिए, सुसाइड कहिए, सुसाइड तो कोई नहीं कहता, हत्या ही कहता है, इसने हमें इतने सबक, इतने लेसन्स दे रखे हैं कि लाइफ में कैसे बैलेंस रहना है, किन लोगों से दूर रहना है, क्या डूज एंड डोंट्स है। और बॉलीवुड का जो डार्क साइड है, बाहर का ग्लैमर जो दिखता है और उसके पीछे की जो कुर्बानियाँ हैं, जो कीमत चुकानी पड़ती है, शायद ही कोई फ्रेश मेंटालिटी का व्यक्ति ऐसे ट्रैप में फंसना चाहेगा। सुशांत अनइंटेंशनली उस ट्रैप में फंस गए और मौत से उन्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ी। आप क्या सोचते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नई कहानी, नई तफ्तीश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।